हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने भाग 2 कर लिए थे, जिसमें पहले भाग में हमने अध्याय को समझा पूरी तरीके से। दूसरे भाग में हमने अभ्यास कार्य को देखा, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर देखेंगे। अब हम भाग 3 में देखेंगे भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात यानी कि ये अपनी व्याकरण होने वाली है, हिंदी ग्रामर को समझेंगे और देखेंगे भाग 3 में। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपनी भाषा की बात। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी हिंदी ग्रामर, भाषा की बात। ठीक है, जो कि अपनी व्याकरण। इसमें पहले अपन को क्या दे रखा है? पहले दे रखा है अपनी बात पर जोर डालने के लिए वाक्य में ही का प्रयोग करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जल्दी ही करना पड़ेगा, ऐसे वाक्य में थोड़ा वर्ड पड़ता है, थोड़ा ऐसे जोर आता है वाक्य में, उसके लिए ऐसे ही का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार के जैसे हमारी तो जान ही निकल गई, एक तो ये हो गया कि हमारी जान निकल गई, एक जान ही निकल गई, उसमें थोड़ा वाक्य में ऐसे जोर आया। उसी प्रकार से नीचे दिए गए जो वाक्य है उसमें भी ही शब्द का अपन को प्रयोग करना है। पहले आप बताओ, आप अपने विचार से बताओ कि इसमें आप ही शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से पहले उत्तर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले ये लिखा हुआ है, पहला वाक्य, सूरज सुबह समय पर निकलता है। सूरज सुबह समय पर निकलता है, इसमें आप ही कहाँ लगा सकते हो? सूरज सुबह समय पर ही निकलता है, ऐसे लगा सकते हो ना। इसमें प्यास लगने पर पंछी पानी पीने आते हैं, प्यास लगने पर ही पंछी पानी पीने आते हैं। जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत मदद की। जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत ही मदद की। इस प्रकार से आप ही का प्रयोग कर सकते हो वाक्य में। ये दे रखा है ना, सुबह समय पर निकलता है, सूरज सुबह समय पर ही निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर एक वाक्य में इसी प्रकार से आपको ही का प्रयोग करना है, जहाँ ही आता हो। ठीक है, लगने योग्य हो। अगला वाक्य है, प्यास लगने पर पंछी पानी पीने आते हैं, प्यास लगने पर पंछी पानी पीने ही आते हैं। ठीक है, इसमें जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत मदद की। जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत ही मदद की। ठीक है, इसी प्रकार से आप ही का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है, कहानी में कुछ शब्द दोहराए गए हैं। कहानी में क्या है? कुछ शब्द दोहराए गए हैं, जैसे जगह जगह, पड़े पड़े आदि। ऐसे बोलते हैं ना, जगह जगह, पड़े पड़े, खेलते खेलते। कुछ शब्द होते हैं ऐसे, ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो आप बातचीत के दौरान दोहराते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग भी करें। उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। कहानी में ऐसे शब्द दिए गए जो बार बार दोहराए गए हैं, जैसे जगह जगह, पड़े पड़े, और भी शब्द होते हैं, खड़े खड़े, दौड़ते दौड़ते। ऐसे शब्द दोहराते हैं ना, उसी प्रकार से ऐसे शब्द दिए गए हैं जो बार बार 2 बार बोले गए हैं एक साथ। ऐसे शब्दों की हमें लिस्ट बनानी है, यानी कि सूची बनानी है, और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, उनका ये वाक्य भी बनाना है। ठीक है, और उदाहरण के लिए नीचे कुछ। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और
मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। वाक्य भी हमको दिए गए, कुछ शब्द भी हमको दिए गए हैं। कौन से हैं? जगह जगह दे रखा है, धीरे धीरे, जैसे जैसे और तरह तरह। ये हमको शब्द दे रखे हैं जो बार बार दोहराए गए हैं। जगह जगह हो गया, धीरे धीरे हो गया, जैसे जैसे, तरह तरह, ये शब्द हमको दे दिए। अब हमको इसके वाक्य बनाने, इन जो भी हमें शब्द दे रखे हैं ना, दो दो बार बोले गए हैं, ठीक है, इन सब के हमको वाक्य बनाने। किस प्रकार से बना सकते हैं? जैसे धीरे धीरे का उदाहरण दे रखा है हमें। मगरमच्छ नदी के किनारे धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाने। पहला शब्द हमको दे रखा है जगह जगह, ठीक है। अब जगह जगह आप इसका वाक्य कैसे बना सकते हो? आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? एक ये हो गया जैसे जैसे, एक तरह तरह, बादल में, तरह तरह के पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब जैसे जैसे, इसका आप कैसे बना सकते हो? जैसे सूरज ढला, वैसे 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 शाम हो गई, ठीक है। अब कौन सा है? जगह जगह। इसमें क्या हो सकता है? आवारा पशु जगह जगह इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इस प्रकार से कोई भी वाक्य बना सकते हो जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हो। इसी प्रकार से आप और भी शब्द ले सकते हो जो हमारी कहानी में दिए गए हैं। जो हमने अध्याय पढ़ा, चींटी, चींटी वाला अध्याय पढ़ा, चींटी की तबीयत वाला, उस कहानी में आपको ऐसे शब्द और भी दिए गए हैं जो दो बार बोले गए, ठीक है। और उन शब्दों को लेकर आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये अच्छे से लिख के बताया है जिसे आप और अच्छे से समझ पाओ और लिख पाओ, ठीक है। आप ये अपने नोटबुक में उतार भी सकते हो वीडियो को पॉज करके, और आप अपने हिसाब से भी इनके कुछ वाक्य बना सकते हो, ठीक है। एक एक वाक्य आपको अपने हिसाब से बनाना है इनका। एक तो मैंने दे दिया, एक आप अपने हिसाब से बना के बताओ, ठीक है। इसमें ये क्या दे रखा है? मेले में खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी, ठीक है। तरह तरह इसमें यूज हो गया, तरह तरह का उपयोग हो गया इसमें। शिक्षक ने समझाने के लिए सवाल को बार बार दोहराया, ठीक है। छोटे बच्चे खेलते खेलते इधर उधर भाग रहे थे। इस प्रकार से आप अन्य जितने भी ऐसे शब्द जो आपके दिमाग में है या इस कहानी में, वो ले सकते हो और आप उनके ऊपर वाक्य बना सकते हो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसमें क्या ही कर सकता हूँ मैं। अभी आपको बड़े अच्छे से समझा लिया, अभी भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान भी दे दिया करो। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है।
इसमें बार कोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब अगला क्या है? अगला है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अब बोला है पढ़ना पड़ेगा। पहला वाक्य क्या है? वो घर जाता है। ठीक है। अब क्या है? वह घर घर जाता है। ये भी ठीक है। वह नदी के किनारे टहल रहा था। वह नदी के किनारे टहल रहा था। और वह नदी के किनारे किनारे टहल रहा था। ठीक है। अब इसमें तो घर जाता है, इसमें घर घर जाता है, इसमें किनारे टहल रहा था और इसमें किनारे किनारे टहल रहा था। ठीक है। अब इसका क्या करना है देखते हैं। दिए गए वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये वाक्य दिए हुए, ये दो ये, इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? शिक्षक की सहायता से इन वाक्यों के अर्थों को पहचान कर लिखिए। ठीक है। आपका शिक्षक तो मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इनके वाक्यों का अर्थ क्या है। ठीक है। बाकी वाक्य सेम है, बाकी एक जैसा वाक्य है, इनमें फर्क क्या है? इसमें घर एक बार दिया हुआ है, इसमें 2 बार, इसमें किनारा एक बार है, इसमें 2 बार। वाक्य में इतना ही बदलाव है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसका क्या हो सकता है? घर जाता है। ठीक है, घर जाता है मतलब घर जाता है, अपने घर जाता है या किसी के भी घर जाता है, एक घर में जाता है। अब घर घर जाता है मतलब बहुत सारे घर में जाता है, ये बहुवचन हो गया। ठीक है। घर जाता है मतलब एक घर में जाता है, ये तो हो गया एक वचन। मतलब कोई भी एक चीज होती है तो उसको एक वचन नहीं बोलते हैं, ये आपको भी मालूम है। अब घर घर जाता है मतलब ये बहुत सारे घर हो गए। ठीक है, बहुत सारे घर हो गए तो इसका मतलब है ज़्यादा कुछ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। ठीक है। अब ये हो गया बहुवचन। तो वह घर घर जाता है, ये मतलब ये बहुत सारे घर जाता है, कोई एक घर का नहीं बताया है, बहुत सारे घरों का बताया है। ऊपर वाला वाक्य क्या था? वह घर जाता है मतलब एक घर जाता है, वो कोई सा भी घर हो सकता है, एक घर के बारे में बताया गया है। इन वाक्यों में यही फर्क है, ये एक घर में जाता है, ये बहुत सारे। अब तीसरा क्या है? वह नदी के किनारे टहल रहा था। ठीक है। वह नदी के किनारे था, नदी के किनारे पर टहल रहा था मतलब घूम रहा था। अब चौथा क्या है? वह नदी के किनारे किनारे टहल रहा था। इसका अर्थ है कि वह नदी के किनारे टहल रहा था का अर्थ है वो एक किनारे पे टहल रहा था, ये भी एक वचन है। ठीक है। अब ये किनारे किनारे टहल रहा था मतलब चारों तरफ, हर एक किनारे पे जा रहा था वो, पूरे किनारे पे, बहुवचन हो गया ये, सारे किनारे उसने नाप लिए। ठीक है। ये बहुत सारे हो गए इसलिए बहुवचन। इसका मतलब है ये किनारे पे टहल रहा था और ये बहुत सारे किनारे पे टहल रहा था। ठीक है। इसका ये देख लो, मैंने आपको अच्छे से मतलब भी समझा रखा है। इसका अर्थ है कि वह केवल एक घर जाता था। वह घर जाता था का मतलब है वह केवल एक घर जाता था। और वह घर घर जाता है का मतलब है, इसका अर्थ है कि वह घर जाता है यानी एक से अधिक घरों में जाता है। ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। और ये मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है। घर जाता था मतलब एक घर, और घर घर जाता था मतलब बहुत सारे घर। ठीक है। अगला देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं।
और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। तो बच्चों, ये वाले वाक्य भी हमने समझे। किनारे टहल रहा था और किनारे किनारे टहल रहा था। किनारे टहल रहा था ये एक वचन हो गया, किनारे किनारे मतलब बहुवचन। किनारा एक किनारे के बारे में बताया गया है, एक होता है तो आपको भी मालूम है एक वचन होगा। और किनारे किनारे ये बहुत सारे, दो या दो से अधिक किनारे के बारे में बताया गया है, इसका मतलब है ये बहुवचन है। ठीक है, इसका अर्थ अभी हमने समझा भी था और यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के बताया है ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये केवल नदी के एक किनारे पर टहल रहा था और ये दूसरे का अर्थ है ये नदी के पूरे किनारे के साथ साथ लगातार टहल रहा था, मतलब और भी जो भी किनारे थे वहाँ भी टहल रहा था। ठीक है, सारे पे, कोई एक पे नहीं था। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। चलते हैं अगले पे। अगला है लुढ़कते पुढ़कते। लुढ़कते पुढ़कते गए तो 2 मिनट में ही नीचे पहुंच गए। लुढ़कते पुढ़कते मतलब गोल गोल घूमते हुए, गिरते गिरते गए तो 2 मिनट में ही नीचे पहुंच गए। ठीक है, बातचीत में कई बार हम एक शब्द को बार बार दोहराते हैं। दोहरान के समय दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे चाय वाय, खाना वाना, सहपाठियों के साथ मिलकर, इस तरह के शब्दों की सूची बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो। अध्याय में हमने ये शब्द को पढ़ा था, लुढ़कते पुढ़कते। इसी प्रकार हम बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिसके साथ एक और शब्द लगा लेते हैं लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मूल रूप से जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वो उसके साथ उपयोग में आ जाता है। ऐसे ही ये आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना। ठीक है, आप भी ऐसे शब्द का उपयोग करते हो ना। उसी प्रकार से आपको अपने सहपाठियों के साथ मिलके, मतलब अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ मिलके, और भी ऐसे जो आप शब्द जानते हो, जो आप रोजाना रोजाना की भाषा में बोलते समय यूज में लेते हो, उपयोग में लेते हो, ऐसे शब्द आपको और भी अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, लिख पाओगे आप? एक सारणी बनाकर लिखते हैं और उनमें उनको वाक्यों में प्रयोग भी करना है, उनके वाक्य भी आपको बना के लिखने हैं। किस प्रकार आप लिख सकते हो मैं बताता हूँ आपको, आपकी मदद के लिए कहूँ मैं। ठीक है, ऐसे चाय वाय हो गया, खाना वाना, किताब विताब, कपड़ा वपड़ा, ऐसे बोलते हो ना आप। इसी प्रकार से चाय वाय, इसका शब्द क्या होता है, वाक्य क्या हो सकता है? आज तो बड़ी ठंड है, चलो चाय वाय पीते हैं। ठंड के समय चाय पीने का अलग मजा है। उसी प्रकार आप दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, किसी के साथ हो सकते हो, बोलते हो ना, बड़ी ठंड है, अच्छा मौसम है, तो चलो चाय वाय पीते हैं, ऐसे बोलते हो। उसी प्रकार से चाय वाय का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब अगला शब्द क्या है? खाना वाना। बोलते हो ना खाना वाना, मेहमान आए थे, सबको खाना वाना खिलाया गया। मेहमान आते हैं खाना वाना खिलाते हैं ना। ठीक है, मम्मी को बोलते हो कि मेरे दोस्त आए हैं, उनको खाना वाना खिला दो। इसी प्रकार से आप बोलते हो। अगला क्या है? किताब विताब। परीक्षा पास करनी है तो अब किताब विताब पढ़नी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी है। अगर आपको पास होना है तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो आप जल्दबाजी में ऐसे बोलते हैं ना, किताब विताब तो पढ़नी पड़ेगी अब। ठीक है, या फिर
4 नंबर के साथ राजी हो। जिस प्रकार ये जीपी है, ठीक है। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है लेकिन है नहीं। अगला क्या है, कपड़ा वपड़ा। शादी में पहनने के लिए कुछ नया कपड़ा वपड़ा ले आते हैं। वाक्य का प्रयोग हुआ इसके साथ। अगला देखते हैं, पढ़ाई लिखाई, कहानी वहानी, खेल वेल, मिठाई विठाई। इस प्रकार से आप नए नए शब्द जो आप रोजाना यूज करते हो या अपने बोलने की भाषा में यूज करते हो वो ले सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और उनके इसी प्रकार से वाक्य भी बना सकते हो, ठीक है। और आपको वाक्य बना के लिखने, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। आप लिख के लाओगे कम से कम 10, ठीक है। चलते हैं अगले पे। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।